जो हमारे पास हम आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th का 2020 और 2021 का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर, जो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और इस 80 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे दो सेक्शन होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, और ए और बी में अपनी इंटरनल चॉइस होगी। पार्ट ए में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे और वो जो क्या होंगे, उनमें शॉर्ट आंसर होंगे और उसकी इंटरनल चॉइस होगी 5 क्वेश्चन की। और सेकंड सेक्शन में केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे 4 क्वेश्चन, और हर एक केस स्टडी के 4 सब पार्ट होंगे और उनमें से आपको 4 सॉल्व करने पड़ेंगे। 21 से 26 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 27 से 33 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 34 35 36 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन के अंदर आपका इंटरनल चॉइस अवेलेबल होगा, कोई अलग से चॉइस आपको नहीं मिलेगी। नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फैक्टराइज प्राइम फैक्टर निकालना है। इसकी आंसर 1 किसके, 156 के, प्राइम फैक्टर ऑफ 156। प्राइम बोलते हैं हम, यानी कि विच हैज एग्जैक्टली वन फैक्टर, जिसका केवल एक ही फैक्टर होगा। 2 7 8 फिर 2, ये क्या आ गया आपका 3, और ये 9 फिर 3 13। तो इसका मतलब 156 को हम एक्सप्रेस करते हैं कैसे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो 2 प्राइम 2 प्राइम, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस करा 156 को प्रोडक्ट हो जाए प्राइम में। क्वेश्चन नंबर आंसर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इज 2, सम ऑफ जीरो 2 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -6। तो हमारे पास पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो और इंटू में एक्स माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 2 है और एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 8। ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंसर 3 क्या कह रहा है, आंसर 3 एचसीएफ हमारा 4 है। किसका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 का एचसीएफ 4 है, और हमें निकालना है क्या है, एलसीएम हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हमें पता है मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास एचसीएफ, व्हाट इज एचसीएफ, 4 है, इंटू में एलसीएम हमें निकालना है, प्रोडक्ट इज 96 इंटू 404। तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू में 404 अपॉन में 4 आ गया, ये दोनों 101 इज कट जाएगा। तो 96 को 101 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 और ये क्या आएगा 96, तो आंसर आ गया 9696। आंसर इज एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 9696। और इसका और वाला क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा, दिस फैक्टराइजेशन क्या होगी बेटे, वो अलग से होगी, यूनिक होगी। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मीन्स दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोजिट नंबर, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर जो ऑर्डर है इन विच द फैक्टर, और फैक्टर जो हमारे पास होंगे, जो आएंगे, वो ऑर्डर में हम किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का है। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर 4 है। आंसर 4 क्या कह रहा है,
आंसर फोर्थ कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का रेशो कंपेयर करना है, फाइंड द पेयर। हमारे पास एक इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? तो पहले हमें a1 पता होना चाहिए, a2, b1, b2, c और c2। तो a1 दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो इसका a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू, ये इसका ये a2 यहाँ से निकला कोफिशिएंट ऑफ x 3, b2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y फॉर सेकंड इक्वेशन एंड c2 इज इक्वल टू -20। ये a1 आ जाएगा, b1 c1 0, a2 b2 c2। तो अब निकालेंगे a1 अपॉन a2, हमारे पास कितना आ गया 1/3, b1 अपॉन b2 हमारे पास क्या आ गया -2/4, ये कट रहा है, इक्वल टू -1/2, c1 अपॉन में c2, ये क्या आ गया हमारे पास 0 अपॉन में -20 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 1/3 नॉट इक्वल टू -1/3, जब दोनों इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो दैट मीन इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। अगर पूछा जाए कौन सा सॉल्यूशन है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद हमारे पास पूछ रहा है क्वेश्चन आंसर 5, आंसर 5। तो दो को प्राइम है, अगर ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम में हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम में हमेशा क्या होता है, एचसीएफ ऑफ किसका, ए एंड बी, दो को प्राइम का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, आंसर 6 ये हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 22/7। ये 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें सेक्टर कौन सा कह रहा है, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा निकालेंगे, माइनर सेक्टर। कौन सा निकालेंगे, माइनर सेक्टर। कौन सा निकालेंगे, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की जगह क्या आएगा 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की जगह 22/7, आर कितना हमारे पास 6 इंटू 6, 0 से 0, 6 1 6, 6 6 36, दिस 6 विल कट, 6 को 2 से 6, 132 अपॉन में 7, 132 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 132 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, ये क्या आएगा 5, 22, ये हमारे पास क्या आएगा 6 30, 6 7 8 56, 6 0 और क्या आएगा फिर 8 56 4, अप्रोक्सीमेटली 6 आए, अप्रोक्सीमेटली 6। तो आंसर इज एरिया ऑफ सेक्टर इज 18.8 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। इसका और वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घोड़ा क्या बांध दिया, अ हॉर्स इज टाइड विद अ पोल, एक पोल में, ये पोल है, पोल में क्या बांध दिया, घोड़ा बांध दिया जिसकी लंबाई कितनी है 28 मीटर लॉन्ग मींस रेडियस। तो क्या जाएगा लेंथ ऑफ रोप, इसका मतलब आर है, इसका आंसर क्या होगा लेंथ ऑफ रोप आर इज इक्वल टू 28 मीटर। दिस इज द और वाला क्वेश्चन। एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन बी ग्रेज। तो क्या निकालेंगे सीधा पेरीमीटर, अगर यहाँ हॉर्स को बांध दिया 28 मीटर उसकी रस्सी की लंबाई है तो कितना पेरीमीटर करेगा, ये वाला इसका इतनी वो पेरीमीटर की हॉर्स क्या करेगा, ग्रेज करेगा। तो पेरीमीटर मीन सर्कल का क्या निकालेंगे पेरीमीटर, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज,
तो क्या निकालेंगे 2 पाई आर, तो 2 का 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 28, 7 1 जा 7 4 जा, तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 8 को 22 8, तो दैट विल बी 6 176 मीटर, तो 176, दिस इज आवर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो इसी में हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम क्या करेंगे, हमारे पास डीई, ये डीई है पैरेलल किसके, बीसी के, पैरेलल है बीसी के। अगर किसी एक ट्राइंगल में अगर कोई लाइन पैरेलल हो और दो अदर साइड को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, डीई पैरेलल टू बीसी, डी इंटरसेक्ट एबी एट डी, और ई इज द पॉइंट एसी एट, एसी को ई पर काटता है और एबी को डी पर काटता है, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो इसका मतलब ये एंगल कॉमन है, तो इसका मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन एडीई कितना है 70, ये 70 है, ये कितना है बीएसी 650, तो बीसीए निकालना है, तो इट मीन डीई इज पैरेलल टू, पैरेलल किसके, बीसी के, डीई इज पैरेलल टू बीसी, देन एंगल, कौन सा एंगल, बी सी ए इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू डी ई ए के, बी सी ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल डी ई ए, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारे क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें निकालना है डीई ए, क्या निकालना है, इन ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल बीएसी प्लस एंगल एडीई प्लस एंगल एडीई प्लस एंगल डीईए इज इक्वल टू 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी, डीएसी कितना है 50 डिग्री, प्लस में 70 डिग्री, प्लस में डीईए इज इक्वल टू 180, तो इसका 120 प्लस डीईए इज इक्वल टू 180, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल डीईए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो डीईए 60 आ गया, ये 60 है तो ये भी क्या आ जाएगा 60, तो देन, तो हमारे पास क्या होगा, देन एंगल बी सी ए इज इक्वल टू डी ई ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या आ जाएगा ये 60 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि और वाला क्वेश्चन, इन गिवन फिगर एडी हमें 2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बीडी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, एई हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, और एसी, ये पूरा एसी हमारे पास 7 सेंटीमीटर, दिस एसी 7 सेंटीमीटर। तो क्या डीई पैरेलल बीसी के हैं, तो उसके लिए क्या होगा, साइड का रेशो क्या होना चाहिए, सेम। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर साइड का रेशो सेम है, साइड का रेशो सेम है, अगर एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी है, तो इसका मतलब डीई पैरेलल होगा बीसी के। तो क्या लिखेंगे, पहले ईसी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ईसी, एई प्लस ईसी इज इक्वल टू एसी आ गया, और एई कितना है 3.5, ईसी हमें पता नहीं है, और एसी 7 है, तो इसका मतलब ईसी इज इक्वल टू 7 माइनस 3.5, तो ईसी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब निकालेंगे एडी अपॉन में, अब इसके हिसाब से निकालेंगे, क्या पहले निकालेंगे एडी अपॉन, रेशो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू, एडी कितना है 2 अपॉन 3, फिर कॉमा, फिर निकालेंगे एई अपॉन में ईसी, एई अपॉन में ईसी, एई कितना है 1 अपॉन में 1, क्या दोनों सेम है, नो, तो इसका मतलब 2 अपॉन में 3 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब एडी अपॉन में बीडी नॉट इक्वल टू एई अपॉन में ईसी, मीन साइड का रेशो नॉट सेम, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, तो डीई नॉट पैरेलल टू, पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल टू किसके, बीसी के, किसके हिसाब से, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, थेल्स थ्योरम। अगर रेशो सेम होता तो लाइन क्या होती, पैरेलल होती, लाइन क्या होती, पैरेलल होती। क्वेश्चन नंबर, the cost of the fencing of a circular, this is the question number 8, answer 8, cost of the fencing, अगर मैं क्या करा है, ये सर्कुलर
फील्ड में हमने क्या की, फेंसिंग की, चारों तरफ से बाड़ लगा दी। क्या लगा दी, बाड़। किस रेट से, 24 पर मीटर स्क्वायर से। तो रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग, रेट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹24 पर मीटर। और टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट फेंसिंग की ₹5280 फाइंड द रेडियस। तो इसका मतलब फेंसिंग हमने कहा कि चारों तरफ की, चारों तरफ मतलब सरकमफ्रेंस में क्या निकला, सरकमफ्रेंस। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, इसके साथ सरकमफ्रेंस। इसका मतलब हमने टोटल खर्चा किया इस बाड़ लगाने में 5280, और एक मीटर की कॉस्ट कितनी है, इसका मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 24, फिर 24, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल कॉस्ट अपॉन में रेट पर मीटर, रेट पर मीटर, रेट पर मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, सरकमफ्रेंस। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और टोटल कॉस्ट कितनी है 5280, अपॉन में रेट पर मीटर कितना होता है 24। इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 2 से 1 2, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 4 और 0, फिर 2 से 6 1 3 2 0, फिर 2 से 3, ये क्या आएगा 6 6 0। तो दिस विल बी 220। तो यहाँ से क्या होगा 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू में r 220। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, r की वैल्यू, r इज इक्वल टू 227 ऊपर और 22 नीचे और 2 नीचे, ये कट 10 आ गया, ये 2 से 10 5 से कट गया, तो कितना आएगा 7 इंटू 5 35, क्या सेंटीमीटर, 35 मीटर। तो इसका मतलब रेडियस कितना आएगा 35 मीटर। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना है 35, जिससे हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर 9, आंसर 9 क्या कह रहा है, एक पेड़ है, अ ट्री इज ब्रेक ड्यू टू ए स्टॉर्म। ये पेड़ है और पेड़ इसका मतलब किसी बेस पर है, ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री एंड दिस इज द बेस, सी आ गया, टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच टू द ग्राउंड वेयर इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ से टूट गया, कहीं से भी टूट गया, अगर यहाँ से टूटा इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ब्रेक डाउन, ये टूट गया। अगर ये पेड़ टूट गया यहाँ से, तो हमारे पास ये हो गया एक तरह से, ये आ गया, और यहाँ से क्या हो गया, ये पेड़ टूट गया, यहाँ था, ये यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या हो गया, ई, ये टूट गया, बी ई टूट के कहाँ गया, इसने यहाँ पर आ गया। तो ये कितने एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। पेड़ क्या है मेरे पास, ए ई प्लस ई बी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ ट्री कौन सा, ए इज फुट ऑफ ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द वेयर द टॉप टच टू द ग्राउंड इज 8 मीटर। इसका मतलब ये जो बी है वो किसको टच कर रहा है, सी को। पेड़ का जो बी है वो किसको टच कर रहा है, सी को। इसका मतलब पेड़ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटते टूटते ये पोर्शन कहाँ पर आ गया, इसका मतलब बी ई, ये जो बी ई है, बी का जो पेड़ का जो टॉप है वो किसको, सी को सेंड कर रहा है, सी को। यहाँ पर बी आ गया, इसका मतलब बी ई इक्वल टू ए सी, बी ई इक्वल टू ई सी, एक तरह से ये हो गया। पेड़ का जो टॉप है वो किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को, कितने एंगल पर, 8 मीटर, 30 डिग्री पर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस इज 8 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है 8। क्या निकालने है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट ब्रेक, कहाँ से टूटा है, यहाँ से। तो इसका मतलब ये हाइट निकालनी है, दिस इज द एच ई ए निकालना है। तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। और आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, एंगल ये वाला क्या है, इन ट्राइंगल बी ए ई एंगल ए इज इक्वल टू 90। और एंगल हमेशा किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के, बेस और हाइपोटेन्यूज। जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज, और जो छोटी साइड होगी बेस, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो इट मीन ए ई अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा कितना मेरे पास 30। तो ए ई की वैल्यू कितनी है, एच अपॉन में ये 8 इज इक्वल टू 10 30 का होता है 1/√3। तो कितना आएगा 1/√3 आएगा। क्या आ जाएगा 10 30 ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 8, और ये क्या आएगा 1/√3। तो यहाँ से आएगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 एच इज इक्वल टू 8, तो एच इज इक्वल टू 8 अपॉन में
√3 और इसको क्या कर देंगे रेशनलाइज 8 अपॉन में √3 इंटू में √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो आंसर इज 8 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये आ गया हाइट मीन्स कहाँ से ए बी, इसका मतलब ए ई, इसका मतलब पेड़ जो है वो 8 √3 अपॉन में 3 की हाइट से टूटा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर 10, गिव द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर, एरिया ऑफ सर्कल के, किसके, एरिया ऑफ सर्कल के। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, ऑफ रेडियस आर, इफ आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर और सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये पाई से ये पाई कट और यहाँ 2 आर हैं तो एक आर कट जाएगा, तो बचाया क्या 2r इज इक्वल टू आर इंटू आर, एक आर कट तो r इज इक्वल टू 2, आर कितना हो गया 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, आर कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेशन अमंग द मीन, मीडियन और मोड। इसके बीच में एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है वो ये होता है, जैसे कौन सा, मीन मीडियन मोड का रिलेशन बताए, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस में मोड, 2 मीन प्लस में मोड। ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला which give the information about the relationship between the median, mean and mode. This is question number 10. अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो था 11, अब करेंगे 12, आंसर 12, टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी सी, एक लाइन सेगमेंट है इसका नाम क्या है बी सी, इन रेशो, किस रेशो में 3:5 में, 3:5 में डिवाइड करना है। वी ड्रॉ और रे बी एक्स एक रे ड्रॉ की, तो जिसमें सी बी एक्स एक क्या है एक्यूट एंगल है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आर टू बी लोकेटेड इक्वल डिस्टेंस ऑन बी एक्स में कम से कम कितने पॉइंट, तो इन दोनों का सम, रेशो होगा तो इन दोनों का सम 3:5, इसका मतलब 3 प्लस में 5 इज इक्वल टू 8, तो आंसर इज 8। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, 8 पार्ट में, 1 B1 B2 B3 B4 फिर B5 फिर B6 फिर B7 फिर B8, रेशो को ऐड कर देंगे, इतने पार्ट में इस लाइन को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 12। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर 13 क्या कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है, जबकि 4x प्लस में py प्लस में 8 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a1 मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y v1, constant term c, a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 is 4, b1 is p, c1 is 8, फिर क्या करेंगे a2 is equal to 2, b2 is equal to 2, c2 is equal to 2, ये आ गया। अब क्या करेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, कंडीशन क्या है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 की वैल्यू मेरे पास 4 अपॉन में 2 नॉट इक्वल टू p अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2p नॉट इक्वल टू 8, तो p नॉट इक्वल टू 4, तो p जो है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फॉर यूनिक सॉल्यूशन इट सेटिस्फाई ऑल द वैल्यूज ऑफ x, p नॉट इक्वल टू 0, p जो है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, p अगर 4 के बराबर को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। व्हाट ए स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन है विल रिप्रेजेंट, क्या मेरे पास 2x प्लस 3y रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2x एक स्ट्रेट लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या आएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब इसको इधर ले जाइए
तो क्या आएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर क्या आएगा a1 b1 c1। a1 मेरे पास 2, b1 मेरे पास 3, c1 मेरे पास माइनस 5। a1 b1 c1, a2 मेरे पास 4, b2 मेरे पास 6, c2 मेरे पास माइनस 7। ये आ गया। अब उसने कहा है कि कौन सी कंडीशन पहले निकालेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है मेरे पास 2/4 मीन्स 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये कितना आएगा 3/6 1/2। फिर क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2 इक्वल टू -5 अपॉन में -7, ये 5/7। तो इसका मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास तो क्या कह रहा है इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब जब ये कंडीशन किसके लिए होती है, ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट मींस आइदर इनकंसिस्टेंट या क्या होगा ये पैरेलल और द लाइन आर पैरेलल, और क्या होंगे पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ये क्या होंगी पैरेलल होंगी, या इनकंसिस्टेंट जिसे हम क्या बोलेंगे नो सॉल्यूशन बोलते हैं, दे हैव नो सॉल्यूशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। आंसर 14, आंसर 14 क्या कर रहा है, अ बॉल कंटेन 3 रेड, नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल रेड बॉल इज इक्वल टू रेड बॉल इज इक्वल टू 3, ब्लैक बॉल इज इक्वल टू ब्लैक बॉल इज इक्वल टू कितनी है 5। तो टोटल बॉल कितनी होगी, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू टोटल बॉल इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, टोटल बॉल इज इक्वल टू 8। टोटल बॉल कितनी है 8 है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से ये मेरे पास 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अब हमने से कोई भी एक बॉल निकालनी है और वो क्या होनी चाहिए रेड। तो रेड मेरे फेवर में कितने हैं 3 है, और टोटल बॉल कितनी है 5। तो पी किसकी निकालनी है रेड बॉल, पी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन में टोटल बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन में टोटल बॉल, टोटल बॉल कितनी है 8। तो वैल्यू पुट कर देंगे 3 अपॉन में 8, ये मेरा क्या हो गया पी ऑफ रेड बॉल, पी ऑफ रेड बॉल्स, ये आंसर आ गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर और वाला, और में क्या कर रहा है अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका, तो टोटल आउटकम कितने होते हैं डाई को फेंकेंगे तो 6। कौन कौन से आउटकम टोटल होंगे 1, क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, ये होंगे। टोटल आउटकम इज 6। और उसने क्या पूछा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने होंगे, प्राइम नंबर इज इक्वल टू कितने होंगे, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5, 2 3 5 आर प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर इज 3। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है पी ऑफ प्राइम नंबर, पी ऑफ प्राइम नंबर, तो क्या आएगा नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हैं टोटल 3, और प्राइम नंबर 3 और टोटल नंबर 6, तो क्या आएगा 1/2। आंसर कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 14। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आंसर 15, आंसर 15 में क्या कर रहा है ये, आंसर 15 इज इक्वल टू अ टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है, ये ए और ये बी इज अ टावर, किसके ऊपर है, किस में स्टैंड है ग्राउंड में, तो बी सी इज द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड क्या है सी, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर इज बी, जो ये सी पॉइंट है टावर से कितने मीटर की दूरी पर है 15 मीटर की दूरी पर है। द पॉइंट
सी इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ टावर से 15 मीटर की दूरी पर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ से टॉप ऑफ टावर का 60 डिग्री। ये कितना है मेरे पास 60 डिग्री। ये हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर, दिस एच आई हैव टू फाइंड आउट। तो क्या लिखेंगे ए बी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। तो निकाल दीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, छोटी साइड बेस, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो कौन सा फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, टेन थीटा जिसे हम बोलते हैं ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन में बी, दिस इज परपेंडिकुलर पी अपॉन में बी टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ए बी कितना मेरे पास एच निकालना है, अपॉन में बी सी कितना है 15 और टेन 60, टेन 60। तो टेन 60 कितना होता है √3 ए बी अपॉन में 15 ए बी अपॉन 15 ए बी अपॉन 15 टेन 60 कितना होगा √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। तो मेरे पास हाइट ऑफ ट्री आ गया 15 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कह रहा है इवेंट पीई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू पीई प्लस में पी नॉट ई, पी नॉट ई। ये पीई और पी नॉट ई ये प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की है और नहीं होने की। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है, जिसे जरा ध्यान से आपने पढ़ने हैं। इसके कितने एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होंगे और उनमें से 4 आपको क्या करने हैं अटेम्प्ट करने हैं। केस स्टडी बेस्ड ऑन द कंपल which is compulsory. Attempt 4 sub part of each question and one question carry 1 marks. Mathematics teacher of a school took her 10th standard student to show red fort. लाल किला दिखाने ले गया। It was a part of their educational trip. ये उनका educational trip था। The teacher had interested in the history as well. टीचर को हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। She narrated the fact of the red fort to the student. उसने क्या करा रेड फोर्ट के जो फैक्ट्स थे उसने मैच किए स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया। द टीचर सेड इन दिस मोन्यूमेंट वन कैन फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड फिगर। अब आपने फाइंड आउट करना है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देयर आर 2 पिलर विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। 2 पिलर देखो ये रहे, ये सिलेंड्रिकल इन शेप, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये कह रहे हैं सिलेंड्रिकल इन शेप। एंड आल्सो 2 डोम एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर 2 डोम है। ये कौन सी शेप है दीज आर द शेप ऑफ हेमिस्फेयर। और 7 smaller dome at the center, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 at the center which is also in hemi at the center. Flag hosting ceremony of independence take place in this dome. इनमें फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है। तो फर्स्ट पार्ट, अब इसके बेस पर क्वेश्चन क्या कर रहा है फर्स्ट पार्ट देखिए। हमने ये 17 का फर्स्ट पार्ट आंसर 17 पार्ट 1। ये कह रहा है हाउ मच क्लॉथ, इसका मतलब इसको ढकने के लिए क्या चाहिए क्लॉथ चाहिए। और क्लॉथ की शेप कौन सी होगी कॉन की शेप होगी। किसकी शेप होगी कॉन की। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ ए डोम, सॉरी ये किसकी शेप में है ये हमारा कॉन की शेप नहीं, किसकी शेप में है ये हमारा डोम हेमी स्फीयर की शेप में, हेमी स्फीयर की शेप में। तो क्या मतलब है डोम इज इन शेप ऑफ, डोम किसकी शेप में डोम इन शेप ऑफ किसकी हेमी स्फीयर, शेप ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर की शेप में, हेमी स्फीयर की शेप में। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्लॉथ मीन इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कितने डोम है 2 डोम है। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ नीड इज इक्वल टू 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर, क्योंकि हेमीस्फेयर क्योंकि डोम इज द शेप ऑफ हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 2 जा 4, मेरे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या है आर की वैल्यू 2.5, आर कितना हमारे पास 2.5, आर कितना है 2.5।
आर की जगह 2.5 रख देंगे। 4 × 22/7 इंटू में 2.5 का होल स्क्वायर, तो कट करके क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे। 4 × 22/7 इंटू में 25 इंटू में 25 अपॉन में 10 अपॉन में 10, तो क्या आएगा 5 2 5 और ये 2, ये 2 2 जा 4, ये कट 25 को 22 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 को 22 से मल्टीप्लाई, दिस इज 50 और 50, 550 अपॉन में कितना 7, 7 से क्या कर देंगे डिवाइड, 550 अपॉन में 7, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 से आएगा 7 7 जा 49 और ये आएगा 60, 7 8 जा 56, 78.57 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा इसका 78, बी आंसर होगा इसका। आंसर इज बी, आंसर इज बी, इसका आंसर क्या होगा बी होगा, इसका आंसर बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच ए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखिए फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर ऑफ हाइट 7, पिलर किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, तो लेटरल सरफेस एरिया, द पिलर आर इन शेप ऑफ ए सिलेंडर, जो पिलर है वो किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, पिलर किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर क्या है 7 मीटर और रेडियस कितना है 1.4 मीटर। तो कितने पिलर हैं, 2 पिलर हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर, तो क्या निकालेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे एल एस ए मीन सी एस ए ऑफ किसका, सिलेंडर का, जिसे हम क्या बोलते हैं सी एस ए भी बोलते हैं। 2 इंटू 2πr/h, तो 2 2 जा 4 हो गया, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एच की जगह 1.4, तो आंसर इज 7 से 7 कट, 1.4 को 88 से, देखो 4 2 जा 8 88, 1.4 को 88 से, तो क्या आएगा, दिस इज 1 2 3 2 1 2 3 2, दिस इज 1 2 3 2 और पॉइंट 1 के बाद क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर, ये हमारा पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, इसका फोर्थ पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला 2/3πr³, तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 अपॉन में 3 इंटू में 22/7 और 3.5 का होल क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, नीचे क्या आ जाएगा 10, नीचे 10 नीचे 10 और ये पॉइंट गायब, ये गायब हो गया, कट कर दीजिए। 7 5 से, अब तो कुछ नहीं कट रहा, 5 से 2 आ गया, 2 से 2 कट, फिर 7 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 7 7 जा 49, 49 को किससे मल्टीप्लाई 22 से, 49 को 22 से 98, 98 कितना आ गया 8, 1078, 1078 को डिवाइड करेंगे किससे 4 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 89 पॉइंट कुछ क्या है 89 पॉइंट समथिंग। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 89 पॉइंट समथिंग मीन ये डी आंसर, क्या आएगा इसका आंसर डी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर इज डी, 89 डी, आंसर इज डी। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फिफ्थ पार्ट, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम, इसमें फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है, रेशो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, टू हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर, हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज क्या आएगा, इज क्या निकालेंगे, v ले लिया मैंने, क्या ले लिया, v। तो इट इज v इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। तो r की जगह 1, तो क्या आएगा 2/3 पाई 1 का क्यूब, और ये क्या आएगा मेरे पास 2 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर। कितने हेमिस्फेयर है, 2। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 पाई/3 इज इक्वल टू 4 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, जिसका रेडियस कितना है 2, तो 4/3 पाई 2 की पावर 3। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो 4/3 पाई आर की जगह रख देंगे हम 2, 2 की पावर 3, तो 4 पाई/3 इंटू में 8, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 32 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब रेशो निकाल देंगे। रेशो क्या आएगा, रेशो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, इसका कितना है 4 पाई/3, ये आ गया। हेमिस इसका कितना है 32 पाई अपॉन डिवाइडेड बाई 32 पाई/3। इसके बाद आफ्टर दिस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 पाई/3 इंटू 3/32 पाई, ये 3 से 3 कट, पाई से पाई कट, 1/8 मीन 1/8। इट इज अवर आंसर, फिफ्थ पार्ट इज 1/8। और ये मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन हमारे पास का बी है, ऑप्शन इज बी 1/8। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 यही करते हैं। देखो ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट एक्स है हमारे पास, एक द स्टूडेंट 10th क्लास, सॉरी क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा कृष्ण नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया। सैपलिंग of गुलमोहर are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other। इनके बाउंड्री पर क्या उन्होंने गुलमोहर के प्लांट लगा दिए, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर ईच। इसका मतलब हर प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, 1 मीटर का गैप है। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट सोन, इसमें क्या है ट्रायंगुलर पी क्यू आर, ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन स्कूल के बीच में लगाया गया। द स्टूडेंट आर सो द सीड फ्लावरिंग प्लांट रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। बाकी में क्या करते हैं प्लांट करते हैं 1 to 5 हम देते हैं। फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर ए बी द ओरिजिन। अगर ए ओरिजिन है मीन्स 0,0, ए इज ओरिजिन, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो क्या होगा 0,0। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 सी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी क्या है ये रहा, यहाँ से पी है, देखो पी के कोऑर्डिनेट ये क्या है 4x4 है, और वाई कितना है 1, ये तो 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा x4 है और y 6, 4,6। आंसर इज ए 4,6। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर क्या हमारे पास ये रहा, आर के कोऑर्डिनेट देखो ये रहे, इसमें x कितना है 5 से, x इज 6, और y देखिए y ये रहा, दिस इज y। तो here is 1 2 3 4 5, तो 6,5, दिस इज आल्सो a। तो r के कोऑर्डिनेट भी 6,5। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, डी के कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका मतलब y एक्सिस में 0 गया तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 और y 0, तो 16,0, दिस इज आल्सो a। अब हो गया नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P इफ D इज टेकन एज ओरिजिन, D इज टेकन एज ओरिजिन, A B C D E, D को हमने ओरिजिन दिया, अब यहाँ से D ओरिजिन है, तो इधर से क्या जाएंगे इधर की तरफ, तो क्या आएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव। किसके कोऑर्डिनेट निकालने P के, P हमारे पास ये रहा,
तो ये रहा P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे, x का तो -12 आ गया क्योंकि लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वही सेम आएगा। तो क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, तो 12,6। और 12 किसका होगा, माइनस का, क्योंकि इसके लेफ्ट की तरफ है। किधर की तरफ है, लेफ्ट की, क्योंकि एक्सिस में लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव। तो -12,6, आंसर इज बी। इसका आंसर क्या है, बी। -12 लेफ्ट की तरफ है, और ये ऊपर पॉजिटिव, देखो लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव। तो इसके अंदर डी के लेफ्ट में वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए कौन सा लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्टिविटी कौन सी है हमारी, 18। ये हमारा केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, राहुल इज स्टडिंग इन क्लास 10th स्टैंडर्ड, 10th क्लास में पढ़ता है। ही मेक ए काइट ऑफ फ्लाइंग, उसने एक काइट बनाई। एंड few question are come in mind while making the kite. Answer this question by looking into the figure. Which is the correct similar criteria for the capable of smaller triangle at the upper part? Smaller triangle हमारे पास दो है, देखो एक ये रहा अपर पार्ट पोर्शन में, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। इसको हमने क्या करना है, सिमिलर करना है। क्या करना है, सिमिलर। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसका मतलब ये तो कॉमन आ गया, हाँ जी, और ये साइड बाइसेक्ट करती है, तो ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल कितना होता है, 90। तो एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो कौन सी क्राइटेरिया हमारा, बी। फिर हम करेंगे टू साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इन रेशो 4:9, 4:9। इसका मतलब रेशो ऑफ द, अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर है, दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। इफ ट्राइंगल ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या कह रहा है, द टू सिमिलर ट्राइंगल क्या है, रेशो इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू, रेशो अगर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन का भी रेशो क्या होगा, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। लेट, इसका मतलब ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ये रहा, ये मेरे पास क्या है, ए बी सी पी क्यू और ये आर, इसका मीडियन ए डी, इसका मीडियन पी एस। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में, ए सी अपॉन में क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी अपॉन में, बी सी अपॉन में क्या होगा, क्यू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन में पी एस। इसका मतलब रेशो ऑफ देयर कोरेस्पोंडिंग साइड इज प्रोपोर्शनल टू द, अगर किसी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशो हमेशा प्रोपोर्शनल या इक्वल होगा उनके मीडियन के रेशो के बराबर। तो क्या आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम 4:9। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, आंसर इज बी। इसका आंसर बी है, 4:9। एंड नाउ राहुल टाइड द स्टिक एट व्हाट एंगल दे विल बी, किस एंगल पे हुआ है वो, उनके बीच का एंगल, एंगल क्या होगा उनके बीच का, व्हाट इज द एंगल, टाइड किया तो कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। इन अ ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर दे रखा है, तो एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो फर्स्ट साइड, इसके अंदर द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इस साइड का स्क्वायर मीन्स ए बी सी, हमें दे रखा है पहली साइड का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स ए सी फर्स्ट साइड होगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, इन दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो जो फर्स्ट साइड एसी के सामने का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये क्या है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, आंसर इज डी। एंड नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट फॉर्म बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे, काइट का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया प्लस में वाले ट्रायंगल का एरिया। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है इसका 6, बेस कितना है इसका 6, ये मैंने ले लिया x और ये लिया y, ये ले लिया x और ये क्या ले लिया y। तो हाफ बेस क्या हो गया 6 हो गया, और हाइट कितनी आ गई x आ गई।
और ये क्या ले लिया प्लस हाफ, बेस कितना है वही 6, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है y, लेकिन हाफ और 6 क्या है कॉमन, हाफ इंटू में 6 और x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना है मेरे पास दूसरा, लेंथ ऑफ स्टिक लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8, 1/2 6 इंटू 8 48 का हाफ 24, आंसर इज सी, 24। क्वेश्चन नंबर ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, नेम द शेप ऑफ द वायर इन विच बेंड, ये किस शेप में है, पैराबोला, क्या है ये पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, ये हमारी पैराबोला है, डी पार्ट। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द पॉलिनोमियल, जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करें, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करें, तो कितनी जीरोज है इसकी, दो जीरोज है, कितनी जीरो है दो, टू जीरोज आर देयर। हाउ व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज जो एक्स एक्सिस पर काट रहा हुआ, ये क्या है -1 और एक क्या है 3, तो -1, 3, दो जीरोज है -1, 3, बी आंसर है, आंसर इज बी। एंड नाउ राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन क्या होता है, इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, जीरो क्या है मेरे पास -1 + 3, -1 + 3 ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस में दोनों का प्रोडक्ट, ये 3 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x - 3, एक्स स्क्वायर माइनस सी, आंसर, आंसर इज सी, आंसर इज सी। उसके बाद नेक्स्ट मूव है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अब x की जगह 1 रख देंगे, इसमें x की क्या रख देंगे 1, x की जगह 1 रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, इसमें क्या रखेंगे x की जगह 1 रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1 -1 सॉरी, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस +2 -3, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। अभी आ गया हमारा बी पार्ट, दिस इज अवर 20 हो गया, अब हमारा आएगा बेटे बी पार्ट 21, ये हमारा था 20, ये हमारा था 19 नहीं 20 था, दिस इज द 20। अब जाएंगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21, मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट द इंटरनल क्वेश्चन। फर्स्ट द कोऑर्डिनेट, हमारे को देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट, मैंने निकालना है 21 पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये ए पॉइंट 4 - 3, और ये क्या है मेरे पास बी पॉइंट 8, 5, और इन रेशो 3:1 इंटरनली, इंटरनली मतलब इस पॉइंट के अंदर, ये सी है, और ये क्या है x, y, हमारे को पता है ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, और ये क्या है y2, ये क्या है m, और ये क्या है n, तो हमें पता है सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस में एन x1 अपॉन में m प्लस n, ये x का कोऑर्डिनेट है। अब किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y का, किसका y का, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टू नहीं एम वाई टू प्लस में एन y1 अपॉन में m प्लस n, वैल्यू पुट कर देंगे, देखो x इक्वल टू m कितना है 3, 3x2, x2 मेरे पास कितना है 8 प्लस n कितना है 1, और x1 कितना है 4, इंटू में 4 अपॉन में 3m, और n कितना है 1, 3 + 1, फिर y की वैल्यू m y2, m कितना है 3, और y2 कितना है 5, फिर प्लस n कितना है 1, ब्रैकेट y1 कितना है -3 अपॉन में 3 + 1, सॉल्व कर देंगे इसको, तो आंसर इज x इक्वल टू 8 3 20, 4 प्लस में 4 अपॉन में 4, कॉमा y इज इक्वल टू 5 3 15 -3 अपॉन में 4, x इक्वल टू 28 अपॉन में 4, y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7, 3, दिस इज अवर आंसर। तो इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ द सी,
सी के कोऑर्डिनेट हैं 7,3 जो डिवाइड करेगा ए बी को 3:1 में। तो 7,3 डिवाइड ए बी इन 7:7,3 में, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसको पहले से हटा देते हैं, फिर इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशनशिप, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किसके बीच में, फाइंड द रिलेशन एक्स एंड वाई सच दैट, इसको मैंने ले लिया पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंस किससे 7,1 से ए और किससे 3,5 बी से। ये दोनों क्या है, बराबर दूरी पर, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, इक्वी डिस्टेंस। तो अगर पी ए इक्वल टू पी बी है तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, इनका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आएगा, एक्स पहले को पहले में से माइनस करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 7 पी ए एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है x, b क्या है 7, x इंटू 7 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस 2 ए क्या है y और y क्या है b क्या है 1। ऐसे इसमें लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 इंटू एक्स इंटू 3, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, जो बचा उसे लिख दिया, क्या बचा 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 टू जा 14, 14x, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 को y से प्लस 2y इज इक्वल टू 9 का 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस 25 माइनस 10y माइनस 14x और माइनस 2y, 49 और 1 50 आ गया इज इक्वल टू 9 और 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब सारे इधर ले आएंगे, x और y वाले की तरफ, माइनस 14x और ये x किसका है, माइनस का, इधर जाके प्लस का 6x, ये क्या है माइनस 2y, ये माइनस का, इधर जाके प्लस का 10y, और ये 34, ये प्लस का, इधर जाके माइनस का 50। अब इसको माइनस कर देंगे, 4x में से 8x गया माइनस 8x, वो सॉरी 14x में से 6x गया माइनस 8x, 2x प्लस 8y और इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस 16, 8 दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, 8 इज कॉमन। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, -8 कॉमन आ गया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या है प्लस माइनस माइनस साइन चेंज, 8 बाहर आ गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू -16, ये -8 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू -16 अपॉन में -8 माइनस माइनस कट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर
एक्स और वाई क्या होंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट से दोनों क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 24। और बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज check next video. And now thanks for today.